गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज फाइनेंस की एक ज़बरदस्त वीडियो आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसमें आप सीखेंगे चेक भरने का सही तरीका, यानी चेक कैसे भरते हैं। चेक भरने की गलती की वजह से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। तो आज आप सीखिए कि सही तरीके से चेक कैसे भरा जाता है। उससे पहले आप सीखेंगे कि एक चेक के अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, वो सारी जानकारियाँ डिटेल में, क्या करने से मिस्टेक हो जाती है और क्या करने से आपको चेक सही तरीके से भर सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेक को सही तरीके से या गलत तरीके से भरने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चेक में क्या क्या जानकारियाँ दी गई होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है चेक HDFC बैंक का, इस तरीके से। और इसे आप जब खोलेंगे तो इसमें आप देखिए कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपने क्या है, इसमें कुछ भरने के लिए दिया गया, जिसमें आप पर्सनल जानकारियाँ आप भर सकते हैं, जिससे कि अगर आपका चेकबुक कहीं गिर जाता है तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर है, होम है, ऑफिस नंबर है, अकाउंट नंबर दिया गया है, मेल ID दिया गया है, ये तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं, ऑफिस का टेलीफोन दिया गया है। ये सब चीज़ें अगर आप जानकारियाँ फिल कर देते हैं तो अगर चेकबुक कहीं गिर जाता है तो कोई व्यक्ति क्या है, आपको यहाँ से कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है या आपके पर्टिकुलर बैंक को बता सकता है। वैसे आज की डेट में इतना ईमानदार लोग नहीं होते हैं, फाड़ के फेंक देंगे लेकिन आपको बताएंगे नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हज़ारों में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो आपको बता भी सकते हैं दोस्तों। फिर आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज खोलेंगे तो इसमें देखिए बार कोड दिया गया है, स्कैन टू डाउनलोड और विजिट HDFC ऐप्स। ये आप स्कैन करेंगे तो क्या HDFC का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड होगा और कुछ तमाम सारी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए इसमें क्या है, तमाम सारी जानकारियाँ दी गई हैं। चेक योर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड मच मोर यूजिंग टोल फ्री बैंकिंग एंड SMS बैंकिंग। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के नंबर दिए गए हैं, डिटेल्स दी गई हैं, कुछ SMS सिस्टम दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप कुछ डायल करके अपने बैंक अकाउंट का पूरा तमाम सारी अलग अलग जाएंगे, जैसे बैलेंस चेक करना हुआ, उसका स्टेटस चेक करना हुआ या कुछ और जानकारियाँ लेना हुआ, ये सब जानकारियाँ आप ले सकते हैं। बैंक ने आपको सुविधाएँ दे रखी हैं। दूसरी बात होता है दोस्तों, ये पेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में किसी के पास इतना याद नहीं है कौन चेक किसको कब क्यों किस लिए कितना अमाउंट का दिया था। इसलिए ये पेज जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, और थैंक्स टू बैंकिंग सिस्टम कि ये पेज इसमें जोड़ना वो नहीं भूले। और लगभग ये हर बैंक देता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि HDFC ही देता है, लगभग सारी बैंक से देती हैं और ये होना भी चाहिए। इसमें उतने लाइनें होती हैं, उतने कॉलम्स होते हैं जितने चेक आपके इसमें लीफ होते हैं, यानी चेक की जितनी लीफ होती हैं उतने इसमें क्या है, आपको कॉलम दिए गए होते हैं। जिसमें दोस्तों आपको देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। इसमें दिया गया है डेट, डेट में डे मंथ ईयर, डे मंथ और ईयर। फिर दिया गया है चेक नंबर, यानी आपका जो है इस चेक बुक से कौन सा चेक नंबर, किस तारीख को कौन सा चेक नंबर, चेक इशू टू, किसको आपने चेक इशू किया, किसे आपने चेक दिया, उसका नाम, अमाउंट ऑफ चेक पेमेंट, यानी अपने इस चेक के माध्यम से कितने का पेमेंट आपने किया, और फिर बैलेंस, यानी इतना पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं अगर चाहें तो। फिर रिमार्क्स में करेंगे अपना साइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। आप उसमें डेट लिखेंगे, चेक संख्या लिखेंगे, कौन सा चेक आपने फाड़ा है, किसको दिया है, कितना अमाउंट का दिया है, इस अमाउंट को देने के बाद आपके खाते में कितना बैलेंस बचा रहेगा वो लिखना है, और रिमार्क में अपना साइन करना है। इस तरीके से आपको जिस जिस तारीख को जो चेक आप फाड़ के जिस चीज़ को देंगे उसका डिटेल, ये व्यक्ति कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, या कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, किसी को भी आप एक चेक दे सकते हैं। तो
ये चीज़ आपको करना होता है। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका चेक बुक। चेक बुक यहाँ से शुरू होती है। चेक बुक में देखिए बैंक का नाम दिया गया होता है, उस बैंक का एड्रेस दिया गया होता है और बैंक का कोड दिया गया होता है। कौन सा कोड? जिससे आप आरटीजीएस कर सकें यानी ईएफटी कर सकें, उसके लिए ज़रूरत होता है आईएफएससी कोड का। तो आईएफएससी कोड इस बैंक का ए है। फिर आपको देखिए दाहिने साइड में दिया गया है डेट। डेट आप जो यहाँ लिखेंगे, लिखा गया है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, केवल 3 महीने के लिए। मान लीजिए अगर आज 5/9/2024 है तो आज से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहेगा। 3 महीने के अंदर इस चेक का अगर इस्तेमाल प्राप्त करने वाला नहीं करता है तो ये चेक इनएक्टिव हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले दिया गया है पे। पे के आगे आप लिखेंगे उसका नाम जिसे आप देना चाहते हैं। अगर सेल्फ को ये चेक आप इस्तेमाल खुद करना चाहते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे पे टू सेल्फ। और वियरर अथवा क्या है, धारक को, किसी व्यक्ति का नाम। फिर इसमें दिया गया देखिए रुपीज़ यानी रुपए, कितना रुपए उसे आप शब्दों में लिखेंगे, वर्ड्स में। जैसे 12,000 रुपीज़ ओनली या 15,000 रुपीज़ ओनली, यहाँ आप लिखेंगे उसी चीज़ को नंबर्स में, इसे नंबर्स में यहाँ लिखेंगे। और फिर होता है दोस्तों अकाउंट नंबर। किसका अकाउंट नंबर? मेरा अकाउंट नंबर, या जो व्यक्ति ये चेक दे रहा है, चेक देने वाले का अकाउंट नंबर। और फिर इसमें दिया गया सिचुएशन कि सेविंग अकाउंट है, न्यू अकाउंट है। और इसमें देखिए दिया गया इन्फॉर्मेशन नीचे, पेएबल एट पर थ्रू क्लियरिंग ट्रांसफ़र एट ऑल ब्रांचेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यानी एचडीएफसी बैंक की सभी ब्रांचों में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए या चेक क्लियर करने के लिए ये क्या है, योग्य है। फिर दिया गया है इसमें सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर? जिसका ये चेक है, जिसके नाम पे दिया गया है उसका सिग्नेचर पीछे होता है। जिसके नाम पे दिया गया है वो सिग्नेचर पीछे करेगा, लेकिन जिसने चेक दिया है वो सिग्नेचर जो है यहाँ आगे करेगा। और देखिए ये चेक क्लियर तभी होगा, कब होगा? इसमें कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं। बहुत सारे लोग अगर पूछिए इसमें चेक नंबर कौन है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चेक नंबर है, ये चेक नंबर है, ये है या फिर ये है। तो दोस्तों आपको वेरी ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ कि इसमें 4 चीज़ें अलग अलग हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है ए, इसे बोलते हैं चेक नंबर। ये क्या है? चेक नंबर। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यही होता है चेक नंबर। दूसरा चीज़ जो होता है इसे बोलते हैं एमआईसीआर कोड। एमआईसीआर कोड ये बैंक का, किसी भी बैंक का एक विशेष कोड होता है। इस एमआईसीआर कोड को कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर कोड। इस कोड के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम ये पता करता है कि ये चेक असली है या नकली तो नहीं है, डमी तो नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की इंक का इस्तेमाल किया गया होता है। ये इंक के माध्यम से ही रिकॉग्निशन इसका हो पाता है कि इसको एचडीएफसी बैंक ने ही क्या है, प्रोवाइड किया है। नहीं तो इस तरह से कोई भी छाप सकता है और बड़े आराम से बना सकता है। लेकिन इसी की वजह से आपको चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन 3 दिन लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा बैंक, तब तक आपका चेक क्लियर नहीं हो सकता। और इसी वजह से चेक क्लियर होने में टाइम लगता है और कोई वजह नहीं होती है। फिर अगला होता है अकाउंट नंबर। इतना पोर्शन क्या है? आरबीआई का अकाउंट नंबर होता है। आरबीआई एक विशेष अकाउंट नंबर देती है हर बैंक को, जो इसमें प्रिंट किया गया। हर बैंक का ये अलग अलग होता है। फिर ये क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी है। तो 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका चेक नंबर, दूसरा होता है एमआईसीआर कोड, तीसरा होता है आरबीआई का स्पेशल अकाउंट नंबर और चौथा होता है ट्रांजैक्शन आईडी। तो ये होती है चेक की कुछ विशेष जानकारियाँ।
चेक भरने का तरीका कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको जानने के लिए आप आगे बने रहिए। तो चेक इस तरीके से अगर आप भरते हैं जिसमें अगल बगल स्पेस होता है, तो कोई भी इधर या और इधर अपनी जानकारियां भर करके इसको मैनिपुलेट कर सकता है। अमाउंट अगर आप वर्ड्स में थोड़ा भी क्या है मिस्टेक करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। अमाउंट में अगर आप करके इसे क्लोज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अपना सिग्नेचर यहाँ प्रॉपर नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के चेक के अंदर जो है गलतियाँ होती हैं। और ये है आपका चेक भरने का सही तरीका। तो चेक भरने के सही तरीके ये हैं जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्ली भरा हुआ है। एक चेक कभी गड़बड़ नहीं होगा, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए सब कुछ प्रॉपर्ली भरा हुआ है। इसमें नाम सही से लिखा गया है, इसमें अमाउंट सही से लिखा गया, वर्ड्स में नंबर्स में सही से लिखा गया है, सिग्नेचर बिल्कुल ओके है और चेक एकदम क्या है सब कुछ क्लियर है। साइड से अगर 2 लाइन है तो अकाउंट से सीधा अकाउंट में जाएगा, और यहाँ 2 लाइन नहीं है तो जिसका नाम लिखा है वो ले सकता है, और बियरर अथवा जिस व्यक्ति ने इस चेक को हाथ में ले रखा है वो भी बुना सकता है। अगर आप आर बियरर को काट देते हैं तो सिर्फ जिसका नाम लिखा है वही ले सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप क्या इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरीके की तमाम सारी वीडियोज आप तक मिलती रहें, वो भी सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद।